नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों आज बात करेंगे फिर से रीट भर्ती के बारे में, क्योंकि इसका नया नोटिफिकेशन आ गया है और वो नोटिफिकेशन आपको देख लेना चाहिए। क्योंकि जब मैंने कल वीडियो बनाया था रीट पर और आपको नई जानकारी दी थी, तो उसके बाद भी आपके काफी सारे कमेंट थे। मैंने कोशिश की उन सभी कमेंट्स का, आपके सारे सवालों का समाधान करने की। फिर भी नया नोटिफिकेशन एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बड़े काम का है। दोस्तों ये समय ऐसा है, चाहे आप स्कूल में पढ़े या कॉलेज में, बिना मोबाइल के पढ़ाई नहीं हो सकती। इसके लिए आपको चाहिए एक बहुत ही बढ़िया मोबाइल। तो नया मोबाइल जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, एक बार इसके फीचर्स देख लेते हैं। काफी सस्ता मोबाइल है जो आपके हर तरीके से काम में आ सकता है। तो यहां बात कर रहे हैं Oppo A15s की, जो कि इसका नया स्टोरेज लॉन्च कर दिया गया है। अब ये 4GB 128GB के वेरिएंट में आया हुआ है और अमेजन पर उपलब्ध है। नीचे लिंक मैंने दिया है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। केवल 12,490 रुपए इसका रेट रखा गया है, जबकि 4GB 64GB वाला आप खरीदना चाहते हैं तो केवल 11,490 रुपए का है। अब इसका डिस्प्ले देखें तो 6.52 इंच का है। मीडियाटेक हीलियो P35 प्रोसेसर है। 4230 यानी कि 4230 mAh की इसमें बैटरी है। ट्रिपल एयर कैमरा है। प्राइमरी सेंसर इसका 13 मेगापिक्सल का है। फ्रंट सेल्फी की बात करें तो वो आप 8 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिलेगा। ब्लूटूथ वाईफाई 3.5mm ऑडियो जैक भी आपको इसमें मिल जाता है। तो दोस्तों आपकी स्टडी के लिए बहुत ही बेटर फोन है। आप चाहे तो इसको परचेज कर सकते हैं मार्केट से, या फिर जो लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन दिया आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो ये है रीट का नया नोटिफिकेशन। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021, राजीव गांधी विद्या भवन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कॉलोनी, सिविल लाइंस, अजमेर। यानी कि सीधी सी बात है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से आयोजित किया जा रहा है। अब ये नोटिफिकेशन 5 फरवरी को जारी हो चुका, जिसके बारे में आपको डिटेल रात को बता भी चुका था, लेकिन फिर भी नया नोटिफिकेशन एक बार आप देख लीजिए। तो यहाँ माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5 फरवरी 2021 की अनुपालना में रीट 2021 के आवेदन प्राप्ति की तिथि 19 फरवरी तक बढ़ाई जाती है। पहली बात तो ये जो मैं आपको रात को बता चुका था। अगली बात है, अभ्यर्थी दिनांक 19 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन शुल्क जमा करा सकेंगे और ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 20 फरवरी 2021 तक भर सकेंगे। ठीक है, तो आवेदन आप भर सकते हैं 20 फरवरी तक, लेकिन रजिस्ट्रेशन 19 तक जो करा पाएंगे वही 20 तक आवेदन भर पाएंगे। अब पुनः आवेदनकर्ताओं के लिए निर्देश एक बार है, वो आप देख लो। देखो, दिनांक 4 फरवरी 2021 तक फीस जमा करा चुके विद्यार्थी दिनांक 8 फरवरी 2021 तक आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। जिन्होंने 4 फरवरी तक फीस जमा करा दी थी वो 8 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड और NIOS से DLED योग्यताधारी हैं, यानी जिन्होंने बीएड किया हुआ है या फिर NIOS से जिन्होंने DLED किया हुआ है, वे लेवल 1 के लिए दिनांक 9 फरवरी से 19 फरवरी तक फॉर्म भर सकेंगे। तो फॉर्म भरने में भी एक जल्दबाजी मत करना, आपके लिए फॉर्म दोबारा से खुलेंगे और वो डेट है आपकी 9 फरवरी। तो 9 से 19 फरवरी आपको 10 दिन दिए जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। जिन बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों द्वारा लेवल 2 के लिए आवेदन किया जा चुका है, यह आपका सबसे बड़ा सवाल था कि जिन्होंने लेवल 2 में तो आवेदन कर दिया और अब उनका जो शुल्क है वो कैसे जमा होगा, तो वो लोग शुल्क की अंतर राशि यानी कि 200 रुपए जमा करवाएं और अपना पंजीकरण दोनों लेवल के लिए संशोधित कर सकेंगे। यानी कि संशोधन का जो टाइम मिलेगा उसमें बाकी लोग भी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन से वंचित रहे अभ्यर्थी भी, जिन्होंने भाई फॉर्म नहीं भरा है ना, वो भी 9 से 20 फरवरी तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। सभी को सूचित किया जाता है कि आवेदन की तिथि इसके पश्चात नहीं बढ़ाई जाएगी। पहली बात तो ये जो उछल रहे हैं भाई आवेदन की तिथि बढ़ेगी, तो वो ध्यान रखना। अब अगली बात, उपरोक्त सभी आवेदनकर्ता आवेदन में रही त्रुटियों को आंशिक संशोधन दिनांक 22 फरवरी से 25 फरवरी तक कर सकेंगे। यानी कि भाई जिसका कोई गलती हो गई है छोटी मोटी, तो वो 22 से 25 फरवरी के बीच में अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए इन्होंने वेबसाइट का लिंक दिया है, जो मैंने भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां आप देख सकते हैं। तो नोटिफिकेशन से एक चीज समझ में आ गई होगी कि एक तो NIOS वालों को बड़ी तगड़ी है कि क्यूरियोसिटी थी कि उनका क्या होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि NIOS, जिन्होंने वहां से अपने कोर्सेज किए हैं, तो वो क्या करें, तो वो भी अब आवेदन भर सकेंगे, पहली बात। दूसरी बात, बीएड वाले लेवल फर्स्ट में भी अप्लाई कर सकेंगे। तीसरी बात, उनके लिए जो फॉर्म जो है दोबारा खुलेंगे, जो 9 फरवरी से 19 फरवरी के बीच खुलेंगे। चौथी बात, आप अपने जो त्रुटि संशोधन है वो 22 फरवरी से 25 फरवरी के बीच कर सकेंगे। पांचवी बात, आवेदन की डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। छठी बात, आपका एग्जाम 25 अप्रैल से ही होगा, 25 अप्रैल को ही होगा। ये सरकार अभी तक कहती आ रही है, तो आज भी सरकार इसी बात पर कायम है। तो मेरे भाई तैयारी में गड़बड़ मत करना। फॉर्म में गड़बड़ हो सकती है, वो आप सुधार सकते हैं, लेकिन तैयारी में गड़बड़ की तो आप आउट हो जाएंगे, इसलिए फॉर्म आप भरें। अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि करीब
13,80,000 के आसपास तो फॉर्म भरे जा चुके थे। अब करंट यूं मानिए कम से कम 8-7 लाख फॉर्म और भरे जाएंगे तो 20 लाख के आसपास फॉर्म रहने की संभावना है और मेरे ख्याल से राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है। ये जो न्यू टीचर वैकेंसी 2021 है या फिर न्यू टीचर रिक्वायरमेंट 2021 है या फिर रीट 2021 है, रीट एग्जाम 2021 है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अब बात कर लेते हैं सीटेट के रिजल्ट की या फिर सीटेट में जो आंसर किया उसके बारे में। तो जल्दी यानी कि फरवरी के नेक्स्ट वीक में आपको सीटेट की आंसर की देखने को मिल सकती है। सीटेट का रिजल्ट आपको 15 या 20 दिन बाद देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात बता दूं, हिमाचल का जो रिजल्ट आया है ना टेट का, उससे आप समझ जाना केवल 7.5% ही लोग पास हुए हैं। तो इस बार सीटेट का रिजल्ट बड़ा टिपिकल आ सकता है, कठिन आ सकता है, तो ये बात ध्यान रखना। अब जिस प्रकार यूपी में यूपी टेट की वेट कर रहे थे आप लोग फरवरी में, लेकिन वो फरवरी में नहीं हो पा रहा किसी कारणवश, क्योंकि अभी उसके फॉर्म भी ओपन नहीं हुए, तो यूपी टेट की आप तैयारी करना शुरू कर दें क्योंकि मार्च में यूपी टेट के फॉर्म आ सकते हैं और यूपी में सुपर टेट में अभी टाइम है। ये बात एक टीचर भर्ती की चूंकि बात कर रहे हैं तो ये और बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की रिक्रूटमेंट आनी थी उसमें भी अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। इसलिए न्यू टीचर रिक्रूटमेंट 2021 इन यूपी के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। तो ये रीड के बारे में जानकारी थी, जो नया नोटिफिकेशन था मैंने आपको बताया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में निकलने वाली शिक्षक भर्ती के बारे में मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की जितना अभी तक बाहर आई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।